हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो कक्षा 9वीं पाठ 1 संख्या पद्धति और गणित जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्नावली नहीं दी गई है क्योंकि ये कोई प्रश्नावली नहीं है, ये थोड़ा सा एक सिंपली जो भी कुछ मेरे को पढ़ाना रहता है, बेसिक चीज़ें आपको बतानी रहती हैं, तो उसका मैं आपको यहाँ पर जनरल टॉपिक नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों, इस जनरल टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये हमको जो 3 यहाँ पर नंबरिंग करके 1 2 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी जस्ट मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो लिखा हुआ है आपको उदाहरण नंबर 13, 14 और 15 उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो लोग लगातार हमारी वीडियो सीरीज को देख रहे हैं तो उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि जो एग्जाम्पल मैंने कराए हैं 13, 14 और 15 तो उन्हीं से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और इसके बाद 1.4 तक हो चुका है, उसके बाद 1.5 जब भी होगा हमारा तो हम लोग उसमें देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कुछ जनरल सी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास है कि सबसे पहले है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पहली लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक परिमेय संख्या ले रहे हैं हम लोग। एक परिमेय संख्या सपोज करिए 2/3। दोस्तों, ये एक परिमेय संख्या है, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। तो आप लोग इनमें से कोई सी भी ऐसी संख्या जो कि P/Q के फॉर्म में हो, ये P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, ये भी P/Q के फॉर्म में है। दोस्तों, 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 बोल सकते हैं। 4 के अपॉन में भी कुछ नहीं है लेकिन 1 बोल सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है। तो हमने अभी सपोज कर ली कि हमारी एक परिमेय संख्या 2/3 है। उसके बाद दोस्तों, और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है। तो दोस्तों, एक परिमेय संख्या ले ली और एक अपरिमेय संख्या हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों, कौन सी? सपोज करिए मैंने एक अपरिमेय संख्या पाई ले ली, तो 2/3 की जो भी वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ पर 2/3 की वैल्यू होगी 0.666 डैश डैश करके, और यहाँ पर प्लस, और पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 3.1415 होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 3.1415 कर दे रहा हूँ। तो जब भी आप इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। कैसी होगी दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब है कि जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप लोग जोड़ेंगे तो आपको फाइनली अपरिमेय संख्या मिलेगी, या आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों एक ही है कि जब भी आप लोग एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो फाइनल आंसर मिलेगा, वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पहली लाइन आपको समझ आई होगी। हम लोग मूव करते हैं अब अपनी नेक्स्ट लाइन पर। तो दूसरी लाइन लिखी हुई है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर क्या होता है दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा। नॉन जीरो, ये नॉन जीरो आप लोग, ये शून्योत्तर का मीनिंग होता है नॉन जीरो इंग्लिश में। परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ले रहे हैं हम लोग। तो सपोज करिए फिर से मैंने यहाँ पर अपरिमेय संख्या यहाँ पर इस बार करनी 3 ले ली, उसके साथ एक शून्योत्तर, मतलब कि नॉन जीरो, ऐसा शून्योत्तर जिसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो। तो इसके अलावा मैंने 1 2 3 4 कुछ भी ले लिया, लेकिन हम लोगों को 0 नहीं लेना है। तो ओके फ्रेंड्स, नॉन जीरो होना चाहिए शून्योत्तर। परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। तो जब भी करनी 3 के साथ हम लोग कोई भी एक परिमेय संख्या का गुणा करेंगे, जैसे 2/3 या करनी 3 के साथ किसी 5 का ही कर दिया मल्टीप्लाई, तो हम लोगों को जो फाइनली आंसर मिलेगा वो हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी। कैसी होगी दोस्तों?
अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों जब भी आप लोग एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे तो भी आपको जो आंसर मिलेगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ये नॉन जीरो का मतलब शून्य उत्तर होता है, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई भी। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। तो इसमें दो टर्म यूज की गई हैं, इसमें एक गुणनफल और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को भागफल बोला गया है। तो भागफल में भी सेम टू सेम, अगर करनी 3 का भागफल आप 3 से दे रहे हैं या सपोज करिए 4 से दे रहे हैं या 5 से दे रहे हैं, तो किसी भी डिजिट से आप लोग भाग दे सकते हैं, तो भी जो आपका फाइनली आंसर मिलेगा वो अपरिमेय संख्या होगी। तो किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी परिमेय संख्या का गुणनफल या किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या का भागफल, भाग करने से जो आपको आंसर मिलेगा वो आपको एक अपरिमेय संख्या का आंसर मिलने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड नंबर के आंसर की ओर। तो जो थर्ड लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम क्या हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दोस्तों पहली लाइन और दूसरी लाइन हम लोगों को ये बता रही है कि ये अपरिमेय होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा पहली और दूसरी लाइन हमको अपरिमेय के बारे में बता रही है, लेकिन तीसरी लाइन में दोनों कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी। तो आइए हम लोग अभी समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहा है। तो यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, सबसे पहले जोड़ें और घटाएं या गुणा करें। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास कोई भी दो अपरिमेय संख्या, करनी 3 प्लस करनी 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को फाइनली अपरिमेय संख्या मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है जोड़ने पे, और इसको अगर हम लोग घटा भी देंगे तो भी हमको अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये हम लोगों को अपरिमेय, यहाँ पर भी यहाँ लिखा हुआ है जोड़ने पे, घटाने पे और गुणा भी करेंगे। करनी 3 का गुणा करनी 5 से भी हम लोग करेंगे तो हम लोगों को अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने जोड़ा, घटाया या गुणा किए तो एक अपरिमेय संख्या को दूसरी संख्या से क्या कर दें, भाग दें। अब हम लोग एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दें तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जोड़ने, घटाने और गुणा करने पे और लास्ट में हमने ये भाग भी कर दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पर भाग को देने पर भी अपरिमेय संख्या चारों में, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को सेम टू सेम इसी प्रोसेस में आप लोगों को परिमेय संख्या भी मिल सकती है। तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको परिमेय भी मिलेगी और अपरिमेय और परिमेय दोनों मिल जाएंगी। सिमिलर वे में इन दोनों को ऑपरेशन करने पर अपरिमेय संख्या और परिमेय भी मिल जाएगी दोस्तों। सिमिलर वे में इन दोनों का ऑपरेशन करने पे आप लोगों को परिमेय भी मिल सकती है यहाँ पर, और इन दोनों का भाग देने पर भी आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल जाएंगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जब भी हमारे पास कितनी परिमेय संख्या हो, 2, जब भी 2 परिमेय संख्या होंगी, कितनी, 2, सपोज करिए एक अपरिमेय संख्या ये है, एक अपरिमेय संख्या ये है, और दोनों अपरिमेय संख्याओं में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का ऑपरेशन होगा, तो जो फाइनली आंसर हमको मिलेगा वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। दोनों ही रिजल्ट आप लोगों के पास पॉसिबल हैं। जब भी हम लोग किसी भी संख्या में, ये तीसरी लाइन जो है बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं।
एक बार और बता रहा हूँ, जब भी हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणाएं या भाग करें, और जब भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा और भाग करें, तो हम लोगों को रिजल्टेंट जो मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकती हैं। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देखिएगा, तो आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी क्वेरी है, आप जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल सिंगल पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।